मणिपुर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। अगले कुछ दिनों तक गृह मंत्री यहीं रुकेंगे और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही अलग अलग पक्षों और सिविल सोसाइटी संस्था के लोगों से भी मिलेंगे। बैठक में राज्य में जारी हिंसा को रोकने को लेकर चर्चा होगी। अमित शाह कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। सौरभ गुप्ता ने एक रिपोर्ट की भेजी है, वहां से आइए वो देखते हैं। मणिपुर और इंफाल में फौज को तैनात कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां पहुंचे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह इंफाल के राजभवन में, मणिपुर राजभवन में यहां पे रात बिताए हैं और रात तक उन्होंने कई लोगों से बैठक किए हैं और आज भी कई सारे बैठक होने वाले हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण रखने के लिए मणिपुर को कई सारे कदम उठाया जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि मणिपुर में अभी भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुए है और प्रयास फौज के, सेना के, बीएसएफ के और बाकी जो अर्धसैनिक बल को यहाँ पे उतारा गया है, उनका प्रयास यही है कि स्थिति काबू में पाया जाए। आज सुबह का समय है तो कुछ थोड़ा बहुत आपको अभी ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन दिन में पूरा रास्ता खाली हो जाता है। अमित शाह आज ना सिर्फ इंफाल में बैठक करेंगे, बल्कि उनका जो मिक्स्ड पॉपुलेशन एरियाज है, जहां पे सबसे ज़्यादा हिंसा घटना हुए हैं, उन इलाकों पे जाने का भी उनका एक प्लान हो सकता है। लेकिन पूरी जो उनका प्लान है पूरी तरीके से बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनका सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो आज यहाँ राजभवन में रहे हैं और मणिपुर में और इंफाल में कड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। सिविल सोसाइटी के लोगों से बैठक होंगे, सुरक्षा बल जो यहाँ पे उतारे गए हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी अमित शाह बैठक करेंगे और इंफाल में और मणिपुर में, पूरे मणिपुर में कैसे नॉर्मलसी वापस लाया जाए, एक शांतिपूर्ण राजनीतिक सल्यूशन इस पूरे मामले का निकाला जाए, उसको लेकर अमित शाह कई सारे लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ इंफाल से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले राजस्थान कांग्रेस में हर तरह के गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें हुई हैं। गुटबाजी खत्म करने को लेकर कल एक बेहद अहम बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिले। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. कर्नाटक में लोगों ने अभी से बिजली बिल देना बंद कर दिया है। महिलाएं बस का किराया देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था अगर उनकी सरकार बनी तो मुफ्त बिजली मिलेगी, महिलाओं को बस में किराया नहीं देना होगा। ये तस्वीरें कर्नाटक के अलग अलग इलाकों की है। कांग्रेस ने चुनाव जीता तो महिलाओं ने बस का भाड़ा देने से मना कर दिया। मां दीजिए, बस में तो फ्री यात्रा बोला है ना, पहले ही उन्होंने ये ऐलान क्यों किया और क्या फिर महिलाओं को जाने का हक नहीं है क्या? लोग बिजली का बिल देने से भी मना कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। आपको इस महीने का तो भरना पड़ेगा।
हम नहीं भरेंगे। सरकार ने कहा है कि बिजली फ्री है तो हम क्यों बिल भरें? हम नहीं भरेंगे। जब सरकार हमको बता देगी तो हम बिल लेना बंद कर देंगे, तब तक तो आपको भरना पड़ेगा। और ऐसे में हार की वजह से खार खाए बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रेणुकाचार्य महिलाओं से कहते दिखे कि वो बस का किराया न दें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब फ्री है, आप लोग बिजली का बिल मत भरना, अगर कोई पूछता है तो मुझे फोन करना। डीके शिव कुमार और खड़गे ने क्या कहा आपको याद है? आप अपने ससुराल जाइए, मायके जाइए, मंदिर जाइए, अस्पताल जाइए, बेंगलुरु जाइए, मैसूरू जाइए, कहीं भी जाइए, आपको बस में पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस अफरा तफरी से परेशान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जल्द से जल्द इन वादों को पूरा करने की रूपरेखा बनाते नजर आए। कांग्रेस का वादा है 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए हर महीने, बेरोजगारों को 3,000 रुपए हर महीने और गरीब परिवारों को 10-10 किलो अनाज। The next cabinet meeting will take a decision and will give the decision to effect. फ्री बीस पर राज्य सरकार को हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम बड़ी है। ऐसे में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सरकार की नीयत पर शक भी लोगों का बढ़ता जा रहा है और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। शराब भले ही सेहत के लिए ठीक ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में किसान इसे मूंग के लिए वरदान मान रहे हैं। मूंग के अलावा कुछ किसान फसलों पर हल्दी दूध का भी प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कीटनाशक के छिड़काव से नुकसान होता है, हालांकि कृषि वैज्ञानिकों की राय इससे जुदा है। मूंग बगड़ जाता मतलब अच्छी फसल बनती। ये नर्मदापुरम के किसान हैं, मानते हैं कि इस तरह ग्रीष्मकालीन मूंग में शराब के छिड़काव से मूंगफली बगड़ जाती है, यानी बहुत भरी हुई होती है। इस तरह जो 15 लीटर का डिब्बा है उसमें ये शराब मिलाकर मूंग की फसल में छिड़काव करते हैं। कुल मिलाकर ये सस्ती पड़ती है। ये नर्मदापुरम जिले में नया खेड़ा गांव के किसान प्रेम शंकर पटेल हैं। 5 एकड़ में खेती है, ज्यादातर मूंग, गेहूं और कभी कभार धान लेते हैं। बताते हैं कि मूंग में कीटनाशक छिड़कने का खर्च हर एकड़ में 100 से 150 रुपए आता है। देसी शराब से 10 से 12 रुपए प्रति एकड़ में काम हो जाता है। इल्लियों के लिए थोड़ा बहुत कीटनाशक छिड़कना पड़ता है। वैसे ये आज अंग्रेजी शराब छिड़क रहे हैं। छिड़काव फसल बोने के 40 दिन बाद किया जाता है। साहब इससे फूल और फर अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ की भाषा में बोले तो क्या होता है? बगड़ जाता है। जी हाँ जी बगड़ जाता है, मतलब अच्छी फसल होती ना, बोल्ड होता है। हाँ। फूल एकदम अच्छो, एकदम से अजय पूरो। हाँ। लोग बाग डालते हैं, गुप्त में डाल दे, बस समझ में नहीं आया। हाँ। अब आपके सामने डाली हमने। ये बात है। और इसका लोगों की सेहत पे भी ज्यादा नुकसान नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है साहब, नुकसान नहीं है। या तो फायदा ही करते, फायदेमंद चीज है। ठीक। तो इस बार कैसी है मूंग की फसल आपकी? मूंग की फसल आज तो अच्छी है साहब, एक नंबर है। 8-10 कुंटल मतलब एकड़ बीच अभी देना चाहिए। कई किसान देसी शराब, महुए की शराब पानी में मिलाकर भी छिड़काव करते हैं। पिछुआ के रहने वाले घासीराम के मुताबिक कीटनाशकों के दाम बहुत ज्यादा होने से फसलों को बचाने के लिए शराब का इस्तेमाल शुरू किया गया। इससे फसल कीड़ों से भी बच रही है, पैदावार भी बढ़ रही है। हाँ, इसका फायदा होता है। यदि आप अपने कीटनाशक के साथ में और देसी शराब यदि आप मिला रहे हैं तो ये मान लीजिए आपको 80% फ़ायदा अच्छा मिलेगा। आपकी फसल अच्छी होगी, आपका तना अच्छा होगा और उसके साथ में आपकी फली अच्छी आएगी, फूल अच्छा आएगा और रोग भी कम लगते हैं। देखिए, दाम में तो सीधा अंतर है कि यदि मैं यहाँ पे 80-90 रुपये की यदि बाटल मिला रहा हूँ और यदि वही बाटल मैं मार्केट से कीटनाशक की लेके आता हूँ 1000 से 1500 रुपये की आती है। 150 रुपये में यदि मेरा जो काम हो रहा है वो 1500 में सही तरीके से नहीं हो रहा है। और यदि कीटनाशक में डाल रहा हूँ तो कीटनाशक ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा करे। यहाँ पे देसी शराब जो मैं डाल रहा हूँ वो तो काम करेगी ही करेगी। मूंग की फसल के लिए बाजार में कोरोजन, एमिडा, एसिडा, थायो, करेंट जैसे कीटनाशक 1200 से 1800 रुपये में मात्र 150 ml मिलता है, जबकि देसी शराब 80 रुपये और अंग्रेजी शराब 200 रुपये तक में 180 ml मिल जाती है।
पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोनो 1 एकड़ के लिए करीब 360 रुपए की आती है। जमुनिया रंधीर गांव में 30 एकड़ में खेती करने वाले जितेंद्र भार्गव कहते हैं, मूंग में उत्पादन बढ़ाने के लिए दवा डाली जाती है, लेकिन 1/4 से भी कम कीमत में शराब का छिड़काव हो जाता है। प्रति एकड़ 500 ml शराब लगती है। 15 लीटर पानी में लगभग 100 ml के हिसाब से शराब मिलाई जाती है। इस क्षेत्र में जैविक खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कई कार्यशालाएं भी आयोजित हो रही हैं, लेकिन उनमें व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं। कुछ लोग बना भी रहे हैं, जीवामृत वगैरह अन्य दवाइयाँ बना रहे हैं, मही की, गोमूत्र की, और बिना गौ माता के इस देश में जैविक कर पाना संभव नहीं है। इसलिए, और हम तो ऋषि कृषि खेती करने वाले किसान हैं। यहाँ शराब से हम जो खेती यहाँ के लोग जो कर रहे हैं, ये एक विकल्प है। उसमें क्या है, शराब जो है वो महुआ की बनती है, देसी शराब रहती है, या कोई अंग्रेजी शराब भी प्रयोग करता है तो वो भी सस्ती पड़ती है। अगर हम इसमें जो केमिकल डालते हैं मूंग में, उसमें शराब में मिलाएंगे तो वो 100-125 रुपये में मिल जाता है और 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है। और अगर उसमें हम कोई रासायनिक दवा यूज करते हैं तो वो कम से कम हमको 1500 से 2000 रुपये पर एकड़ आती वो दवा। मूंग की फसल में फली भ्रंग, हरा फुदका, माहू और कंबल कीड़ों का डर रहता है। इन्हें मारने के लिए दवाएं महंगी आती हैं। ऐसे में किसानों के लिए शराब सस्ता विकल्प है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों की राय जुदा है। वो कहते हैं, ऐसा कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं है जिससे ये बात साबित हो शराब कीड़ों के लिए तनाव की वजह बन सकता है, उपचार नहीं। कृषि क्षेत्र में अभी तक ऐसे अनुसंधान नहीं हुए हैं और न ही इस प्रकार के कोई रिजल्ट्स हमारे पास हैं। किसान किस भ्रम और किसके कहने से इस तरीके की प्रक्रिया अपना रहे हैं और उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये हमारी तरफ से ये कहना, सुनिश्चित करना असंभव है। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कीट को मार सके या किसी इल्ली या किसी कीड़े को मार रहे हों, ऐसे संभावित समझ में नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में साल 2023 में लगभग 10,79,000 हेक्टेयर में मूंग का लक्ष्य है। पिछले साल 9.29 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल हुई थी, जिसमें अनुमानित उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन था। 2022-23 में मूंग की खरीद के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र से 2,75,645 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, जबकि राज्य सरकार ने 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की थी। फायदे को देखते हुए इस बार रकबे में किसानों ने ज्यादा मूंग बोई है। ऐसे में किसानों का मानना है, मूंग उत्पादन के लिए दवा से दारू बेहतर है। इस देश के खेतों में जितना वैविध्य है, उतना ही यहाँ खेती करने के तरीके में भी। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि शराब से ग्रीष्मकालीन मूंग को फायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इस जिले में व्यापक तौर पर ग्रीष्मकालीन मूंग में शराब का छिड़काव हो रहा है और किसानों का मानना है कि इससे उन्हें फायदा भी हो रहा है। नर्मदापुरम जिले से अपने सहयोगी संजय दुबे और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।